हाँ, जी थैंक यू। आगे बात करूं? हेलो। यस सर। जी। हाँ, तो हाँ, बात कर रहा था कि उसका किस तरीके से आप उसमें आपका बिजनेस नहीं हो पाता, किस कारण से नहीं हो पाता। अच्छा, ये जो है, जैसे ही आप बात करते हैं, जैसे मैंने बात कहा कि प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप जो भी सिस्टम उसको दिखाएंगे, अगर आप बोलते हैं कि सर ये आरसीएम एप्लीकेशन है, इसमें आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, अब आपको जो है ना, इसमें डीप एजुकेशन है, उसको आप क्लिक करेंगे, तो उसमें पहला जो जी। है, फर्स्ट में ही है। पीके शर्मा जी, आप प्लीज सर म्यूट कर लें अपने आप को। जी थैंक यू। तो उसमें फर्स्ट स्टेज पे ही है कि आप अपने घर में है ना मैजिक कॉर्नर करें। हाँ जी, डिस्प्ले वॉल करें। तो जहां भी आप जाएंगे, जिस भी मीटिंग में आप शामिल होंगे, तो पहला है कि आपको जो दिखेगा उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो पहले बार में ही वो, मतलब जो सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्ट होगा, जो आपका एसोसिएट होगा, वो आपको रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट इसलिए कर देगा कि आपने तो सिस्टम में यस। किया नहीं, है ना। आप सिस्टम में जरा सा भी नहीं है, किसी भी एंगल से आप सिस्टम में है ना। आपके पास ड्रेस है आरसीएम का, ना आपके जूते हैं आरसीएम के। आप जूता बाटा का पहन के जा रहे हैं, आप जूता खादिम्स का पहन के जा रहे हैं, रिबोक का पहन के जा रहे हैं, लेकिन आरसीएम का पहन के नहीं जा रहे हैं। दूसरा है कपड़ा, आप सीआरएम का पहन के जा रहे हैं, आप कपड़ा आरसीएम का नहीं पहन रहे हैं। शैलेश जी प्लीज सर म्यूट कर लें अपने आप को। शैलेश शर्मा जी, जी थैंक यू। तो वहां पे आपका रिजल्ट जीरो आ जाएगा। दूसरा बात है, प्रोडक्ट की बात करें, तो आपके घर में प्रोडक्ट पता चला कि सामने वाला व्यक्ति आया और आपके घर में प्रोडक्ट नहीं है, तो सामने वाला को जाहिर सी बात है, इंडियन कल्चर हिसाब से हम उसे चाय पानी पूछेंगे। जब पूछेंगे तो क्या जी। बिस्किट खिला रहे हैं गुड्डे का, हाँ जी, बिस्किट खिला रहे हैं ब्रिटेनिया का, मिक्सचर खिला रहे हैं हल्दीराम का, तो सर क्या वाटसिम का प्रोडक्ट आपसे लेगा, या तो कभी भी जीवन में वो इस्तेमाल करेगा? नहीं करेगा। कई बार क्या होता है, नहीं। घर में आपका डिस्प्ले वाल नहीं है, तो अभी अभी जस्ट सामने वाला गेस्ट आया, और खास गेस्ट है, जो हम बिजनेस पर्पज से उसको बुलाए थे, लेकिन हमारे घर में सर हेल्थ कार्ड खत्म हो गया, तो हम बगल से जो है ना वो बेस्ट चॉइस ले आएंगे सलमान खान वाला। और उससे क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा सर? वो आदमी बोलेगा बेस्ट चॉइस ही खाना है, तो फिर आरसे में क्यों खाना है, अगर बेस्ट चॉइस बढ़िया है इसलिए आपने खिलाया हम मुझे। तो कभी भी वो क्या प्रोडक्ट जी। सर आपका कभी इस्तेमाल करेगा? नहीं करेगा। वो आदमी बड़ा डिसीजन लेने वाला था, आपको साथ में, आपके साथ में बड़ा बिजनेस करने वाला था, क्योंकि आपके घर में प्रोडक्ट नहीं था, आपके घर में डिस्प्ले वाल नहीं था, बाहर से प्रोडक्ट आया। हाँ, ये बोल सकते हैं कि सॉरी सर, डिस्प्ले वाल आपके घर में दिख रहा है, और बाई संजोग आपके यहाँ भी बिस्किट खत्म है, मिक्सचर खत्म है, पिकअप सेंटर में भी खत्म है, तो बोलेंगे सॉरी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ सर आपसे, कि मैं आपको नाश्ता अभी करवाता, लेकिन नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दुकान में, मेरे डिस्प्ले वाल में सर प्रोडक्ट खत्म हो गया। तो आदमी सामने वाला बोलेगा ये डेडिकेशन है, ये आदमी की भक्ति है, ये आदमी प्रायोरिटी के साथ काम करता है, ये व्यक्ति के साथ में जरूर बिजनेस करना चाहिए, ये व्यक्ति वाकई मुझे जो है ना वो टॉप पे ले जाएगा, ये व्यक्ति वाकई मुझे सफलता दिलाएगा। तो सर ये है पेड वर्जन और फ्री वर्जन का अंतर। दूसरी बात हम कर रहे थे, वो आपके पास डाटा होना चाहिए, मजबूत डाटा होना चाहिए, और पर्याप्त से ज्यादा होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि सर वो सॉरी सर मेरा डाटा ही खत्म हो गया, तो आज मैं बात नहीं कर पाऊंगा, कल बात करूंगा, इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं होना चाहिए। तो ये था दोनों में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन पेड वर्जन आरसीएम एंड फ्री वर्जन आरसीएम। अब मुझे बताएंगे, थोड़ा सा रिप्लाई देंगे कि करने में किस में मजा है, और किस तरीके से आप वाकई 90 दिन में अगर चाहते हैं 90 दिन में बिजनेस करना, तो फ्री वर्जन में उसी काम को करने के लिए कितना समय लगेगा। मैं बता रहा हूं, कम से कम जो 90 दिन में पेड वर्जन के साथ में किया जा सकता है, वो फ्री वर्जन में कम से कम 2 साल लगते हैं। तो आप मुझे बताएंगे अपना अपना। 13 साल भी लग सकता है सर। हाँ, 13 साल में भी नहीं हो सकता है, वो भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मतलब अगर हम्म। कंटिन्यू करते रहे तो फ्री वर्जन के साथ में वही बात होती है। तो मैं जानना चाहता हूँ एक एक पार्टिसिपेट से कि किस तरीके से आप करना चाहते हैं और कैसे आप करेंगे। मैं नीचे से शुरू करता हूं इस बार। शैलेश शर्मा जी फर्स्ट हमारे हैं। शैलेश शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है सर? शायद इंटर नहीं जी पहुंच रही है। सर। हाँ जी। हाँ सर। जी। हाँ सर, पूरा मतलब ये फ्री वाला सर ठीक नहीं है सर। जी। और फ्री वाला करने से फायदा भी नहीं है, क्या कि मन तन लगन उसमें होगा नहीं सर, तो सक्सेस हमें मिलेगा नहीं। जी। जी अ, सर, हाँ, एक इसलिए क्वेश्चन तो मैं आपसे आप। करना चाहता हूँ कि आप अभी तक कर रहे थे, वो आपका फ्री वर्जन था कि पेड वर्जन था? जी।
आप किस तरीके से काम कर रहे थे अभी फ्री तक? था सर। फ्री था, जी जी। हाँ, आगे बताइए सर। फिलहाल फिलहाल तो यस सर, फिर से। फिर ये अभी तक जो काम हो रहा था सर, जी वो फ्री का था, इसलिए हो नहीं पा रहा था बढ़िया से। अगर करना भी चाहते थे तो वो होता नहीं था। जी तो ये फ्री वाला पर हटा करके अगर बढ़िया से करें तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और जी। वाकई सर, अगर लालू जो सर ने जैसा कोचिंग, कहा कि 90 दिन में अगर आपको रॉयल्टी जैसा इनकम चाहिए, मतलब आई मीन अगर महीने का 20,000 रुपया कम से कम इनकम चाहिए, तो वो फ्री वर्जन में तो इट इज इम्पॉसिबल है सर। लेकिन वही पेड वर्जन में जी पॉसिबल है सर। जी। जी। हाँ सर, आपने क्या डिसीजन लिया सर? अब फ्री फ्री वाला को त्याग देना है सर, जी, पेड वर्जन में आ रहे हैं आप, और फ्री राइट वाले। सर? जी सर। जी, थैंक यू। तो आप पेड वर्जन के लिए यस फिर से क्लिक करेंगे एक बार, आ, उसको रहेंगे क्लिक करके, जो पेड वर्जन में आ रहे हैं जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ, लालू जी आए हैं जी। मनोहर सिंह जी, जी जी, मनोहर सर सिंह जी। पेड वर्जन करना चाहिए सर। सर आपका नंबर आएगा रविंदर सर, अभी मनोहर जी आ गए हैं, मैं आपसे बात करूंगा फिर। मनोहर सिंह जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हम लोग को फ्री वर्जन में उतना हमको दिखा नहीं पाया। मनोहर जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, मनोहर मनोहर सिंह जी। नहीं है सर। हाँ, पेड वर्जन में सर 3 ऑप्शन है। हाँ मैंने अभी बेसिक का जो बात किया, उसमें 3 ऑप्शन, मतलब 3 चीजें हैं: ड्रेस कोड, डिस्प्ले वॉल हाँ सर। एंड नेटवर्क की समस्या को दूर करना। तो सर आप नीचे से शुरू करेंगे सर, पहले नेटवर्क की समस्या को दूर करेंगे, है ना? जी। हाँ, बताएं सर। जी मनोहर जी। हाँ, चलिए, आपकी आवाज बिल्कुल कट गई। नेक्स्ट, मनोवर अंसारी जी। अच्छा, उसके पहले रविंद्र जी आ रहे थे। अच्छा, उनको बाद में लेता हूँ, अभी डिस्कनेक्ट हुए हैं। मनोवर अंसारी जी, आवाज पहुंच रही है सर? मनोवर अंसारी जी। दामोदर पंडित जी आ गए। यस सर, दामोदर पंडित जी। यस सर, आपका अनम्यूट होके फिर म्यूट हो गया। थोड़ा जल्दी करेंगे। किरण प्रताप सिंह जी। किरण प्रताप सिंह जी। रविंद्र शर्मा जी। यस सर, आइए, वेलकम। रविंद्र शर्मा जी। यस सर। जी, जी सर। बताइए सर। सर हमें हमारे पास ड्रेस कोड भी होना चाहिए में डिस्प्ले वॉल भी, जिससे अगर कोई हमारे घर कोई भी लोग आए तो उनको हम चाय बिस्किट अपना आरसीएम का खिलाएंगे तो वो हमारा बिजनेस को भी बढ़ाएगा सर। 100% आपका कॉपी करता है सर, कहने की जरूरत नहीं है। जैसा आज आलू सर से मेरी बातचीत हुई, बोले सर बिजनेस दिखाने का है, तो वाकई दिखाने का है, कहने का नहीं है। दिखेगा तभी बिकेगा, मतलब दिखेगा तभी चलेगा, दिखेगा तभी करेगा, तीनों बातें हैं सर। तो ये जी जी। तो आप किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं सर, पेड वर्जन या फ्री वर्जन? सेल्स को आगे करके सर, सेल को बढ़ा के। चलिए, बहुत बढ़िया। हेलो, जी जी, थैंक यू। नेक्स्ट, दामोदर जी। आवाज कट रही है। जी मेरी आवाज दामोदर जी कट रही आ है? गए हैं। जी, दामोदर जी। हाँ जी सर। यस सर। हाँ सर, कोई चीज़ भाई प्रोफेशनली करते हैं तो मज़ा लगता है और सर ज़बरदस्त होता है और हम दिखा पाते हैं। और यहाँ पर जैसे है कि हमारा ये आरसे में दिखाने का है, करने का कुछ नहीं सर। यदि दिखा दिए तो सारा कुछ समझ में उसको आ जाता है। जी और सबसे पहले इसको
उसको क्या देखेंगे, पे करके करेंगे। यदि हम कुछ करेंगे तो हमको ये समझ में भी आया कि हमारा कुछ लगा हमको करने की जरूरत है। अभी जैसे पिछले महीना में डिस्प्ले वाल नहीं किया, उसके पहले प्रोडक्ट तो मेरे यहाँ अवेलेबल रहता, लेकिन इस तरह का नहीं था। लेकिन जब डिस्प्ले वाल रखे तो कम से कम मेरे जितने रिलेटिव हैं वो सारे सक्रिय हो गए। और जो जिनको मैं काम नहीं करवा पा रहा था, आपको कई बार मैं कॉन्फ्रेंस में कॉल लिया, कई बार मिलाया, जो काम करने तैयार नहीं थे, लेकिन वो सारे क्या डिस्प्ले वाल करने के लिए तैयार हो गए, वो सारा काम करने के लिए तैयार हो गए। और जो मेरे यहाँ था तो कई बार बीच में कई गेस्ट आ गए, अब है कि भुजिया मिक्सचर या सन पापड़ी खत्म हो गया, तो अब क्या देखें मेरे यहाँ अवेलेबल है। और अवेलेबल है तो मैं जब किया, मेरे घर में 3 भाई है, तीनों अपना अपना डिस्प्ले वाल कर लिए। हमारे गांव में यस भी सर, डिस्प्ले, ग्रेट। जी, अपना घरों में सर डिस्प्ले वाल कर लिए। अब मैं क्या देखा हूँ उसको, और भी मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 1 लाख रुपया का प्रोडक्ट मेरे पास रहे। क्योंकि पीओसी में देखते हैं कि प्रोडक्ट शॉर्ट रहता है, तो क्या देखें बहुत सारा लोग हमारा जैसे है कि नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं कहता हूँ आपको क्या चाहिए, बोले मेरे पास अवेलेबल है। बोला आपके पास अवेलेबल है, बोला आपके कहिएगा मैं होम डिलीवरी करूंगा। आज गर्व से मैं कहता हूँ होम डिलीवरी करूंगा, या तो मेरे पास अवेलेबल है, आपको क्या चाहिए, और मैं उसको 1 घंटा में, आधे घंटा में, या तो घर आता है ले जाके देता हूँ। तो बंदा कहता है सर इसको मैं भी कर सकता हूँ, बेशक कर सकते हैं। तो सर फ्री वर्जन से कुछ काम चलने वाला नहीं है। आप जैसे यदि रॉयल्टी का मुकाम जैसे हासिल करना चाहते हैं, फ्री वर्जन में आपको 10 से 15-20 साल लगेंगे सर। और स्टार रूबी के सपना बहुत दूर है सर। इसलिए फ्री बिल्कुल। वर्जन वो छोड़ दीजिए, एज ए प्रोफेशनली करना है। और लालू सर मैं appreciate हूँ, वो बोले कि यदि आपको रॉयल्टी जैसी मुकाम हासिल करना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप, 50,000 1 लाख का माल अपने पास रखिए। डिस्प्ले वाला 10,000 का नहीं सर, 10,000 तो वो होता है जो नया नया ज्वाइनिंग किया, जो 3 महीने का प्रोडक्ट रिपर्चेज, उसके लिए डिस्प्ले वाला है सर। डिस्प्ले वाल जी। मतलब आपको कहें 90 दिन के अंदर रॉयल्टी लेना है तो कम से कम 1 लाख का माल अवेलेबल करना है सर। और उसको आप जैसे सेल किए, यहाँ सेल का मास्टर से एक से एक धुरंधर मिलेंगे। मैं भी उसका उपयोग एक्सपीरियंस है उसको भी मैं शेयर करूंगा। हमारे प्लान का सीरीज वो आपको मदद करेंगे। आप किट से, या तो आप क्या देखें बम्पर धमाका, बोंजा धमाका जैसे लगा करके आप 1 लाख का माल जब सेल करते हैं तो आपका 90 दिन के अंदर रॉयल्टी हासिल है। आपका इनकम वो रॉयल्टी में ऐसे आप गिरते लड़ते जैसे झकड़ते लीजिएगा आप, 10 साल में जो आपका 25,000 इनकम होगा आपका, क्या देखें यहाँ 90 दिन में क्या देखें रॉयल्टी लीजिएगा जैसे ये आपका डिस्प्ले वाल सेल करके, तो आपका इनकम कम से कम 35-40,000 होगा सर। तो हमको ये फ्री वर्जन लानी चाहिए सर। मैं पूरी तरफ से सहमत हूँ, और मैं कर रहा हूँ वही बोल रहा हूँ सर। मैं कुछ का ये जो दिखता वो बिकता है। और बेशक जो भी इसमें बंदे जरा सा ना नुकुर है, जो मेरे से ज्यादा दूर नहीं, आप मेरे यहाँ आइए, बात कीजिए, मैं दिखाता हूँ कैसे कर रहा हूँ। और दूर के बंदे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ, आप पर्सनली कॉल किया मैं दिखाऊंगा। और ये फ्री वर्जन से यदि करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ करते रहिए, रॉयल्टी आपका आएगा सब जैसे लोग आता है। लेकिन चाहते हैं कि चंद दिन में हम क्या देखें 90 दिन में रॉयल्टी लें, 6 महीने के अंदर टेक्निकल जाए, हम क्या देखें तो आपको क्या देखें आपको ये करना पड़ेगा जी, थैंक यू सर। सर। जी, किरण प्रताप सिंह जी, थैंक यू वेरी मच सर। किरण प्रताप जी। हाँ सर। जी पेड वर्जन जी, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ पेड वर्जन, 2 लाइनों में। सर आउट हो गए, कोई बात नहीं। मनोहर अंसारी जी, मनोहर अंसारी जी, मनोहर अंसारी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। थैंक यू वेरी मच, हम आगे बढ़ते हैं। जी, एनीबॉडी मेरा रिप्लाई देंगे अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो। यस सर, यस यस सर, यू कैन गो अहेड। ओके, थैंक यू। तो इस अब यहाँ पे जब हम मार्केटिंग प्लान दिखाएं, जब हम बात करें, तो लोगों से ये ना बात करें कि आप डिस्प्ले वाल करो। आप लोगों से ये बात ना करें कि आपको ये करना चाहिए, है ना। लोगों से ये बात करेंगे कि हमारे, यस हाँ, बेसिक जो है वो किस तरीके से आप काम करना चाहेंगे। हमारा पहला है बेसिक फ्री, फ्री वर्जन, है ना, उसका ये बेनिफिट्स है। दूसरा है पेड वर्जन, बेसिक पेड वर्जन, उसका ये बेनिफिट है। उसके बाद हमारा प्रीमियम है ना। तो आप किस में आना चाहेंगे? प्रीमियम जो 50,000 से प्लस का वो स्टार्टिंग प्रोवाइड करेगा, जो 10,000 से शुरू करेगा वो बेसिक में है हमारा पेड वर्जन में। और जो फ्री जाता है, जिसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा यहाँ पे है। आप किस तरीके से चाहते हैं, आप मुझे सर बता दे, है ना।
उसी तरीके से मैं आपको उसी रिगार्डिंग में आपसे बात करूंगा, है ना। शुरू भी तय कर ले कि वो किस पे बात करनी है। वो फ्री वाला चाहता है तो उसके हिसाब से बात कीजिए, उसके हिसाब से समय दीजिए, क्योंकि वो आपका समय जी वेस्ट करने वाला है। अगर वो बात करता है कि नहीं सर बेसिक हम इससे करने वाले हैं और प्रीमियम से करने वाले हैं, है ना, और प्रीमियम प्लस से करने वाले हैं, तो उसको पूछ लीजिए पहले 1 लाख प्लस से करेगा, प्रीमियम प्लस से करने वाला है। अब उसको पूछ लीजिए शुरू में ही कि सर हमारे पास 4 तरीके से हमारे साथ में कनेक्ट होने का 4 तरीका है, आप किस में आना चाहेंगे सर। तो जाहिर सी बात उसे समझ में आ जाएगा आदमी प्रायोरिटी क्या दे रहा है, क्या समझ रहा है, वो उसी हिसाब से समय देना है उसको। जैसे सचिन सर बोले कि हम क्या करते हैं ना, 20% समय, है ना, 20% जी समय, 80% जहां से बिजनेस आ रहा है वहां, सॉरी 80% समय हम वहां दे रहे हैं जहां, मतलब 100% में 80% वहां दे रहे हैं जहां 80% से बिजनेस आ रहा है, और 20% समय वहां दे रहे हैं जहां से 20% बिजनेस आ रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, 80 वहां पे जो हम समय दे रहे हैं, 80% लोगों के पास 80% समय दे रहे हैं, 20% लोगों के पास हम 20% समय दे रहे हैं। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे बिजनेस की कैलकुलेशन करें तो 80% लोगों से 20% बिजनेस आ रहा है और 20% लोगों से 80% बिजनेस आ रहा है। अब मुझे बताइए कि क्या समय ऐसे देना चाहिए जैसे दे रहे थे, कि या उल्टा करना चाहिए कि उन 20% लोगों के पास 80% समय देना चाहिए और उन 80% लोगों के पास 20% समय देना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो किस तरीके से करना चाहिए? सर जो मुझे 80% समय उन 20% लोगों को देना है जहां से मेरा 80% बिजनेस आ रहा है। जी, तो ये कैसे तय होगा सर? ये प्राथमिकता के आधार पर तय होता है कि बिजनेस में प्राथमिकता क्या है उनकी, किस प्रायोरिटी के साथ वो बिजनेस कर रहे हैं। देखिए बिजनेस करने का बोलते हैं ना कि ये है ना कि घूंघट के पट खोल रही तो है पिया मिलेंगे, है ना। तो कहने मतलब है जिन्होंने जी घूंघट ही नहीं खोला अभी, सर उसे पिया कैसे मिलेंगे? बात समझ रहे हैं सर? हेलो। यस सर। हाँ, घूंघट के पट खोले नहीं तो पिया मिलना संभव भी नहीं है। कहने मतलब है जिन्होंने अभी लाज का घूंघट नहीं हटाया, वो कैसा है, देखिए कपड़ा नहीं पहन रहे ना सर, उसके अंदर संकोच है, शर्म है सर। आरसीएम का कपड़ा पहनूंगा, लोग आरसीएम का टैग देखेंगे क्या कहेंगे, इस कारण से वो नहीं पहन रहा। जी आरसीएम का जूता इसलिए नहीं पहन रहा, लोग पूछेगा आरसीएम का जूता पहन रहा है। वो आरसीएम का डिस्प्ले वाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो सोच रहा है कि लोग कहेंगे कि आरसीएम का दुकान खोल लिया, है ना। तो जिसके अंदर इस जी टाइप का हेजिटेशन है, शर्म है ना, यस डाउट है कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, उन व्यक्तियों के साथ में आपका समय लगाना, वो 20% समय अगर बचता है आपके पास तो लगाइए, नहीं तो क्वालिटी टाइम जो सर उन लोगों के पास लगाइए जिनको आरसीएम जय आरसीएम बोलते हुए शर्म नहीं आती, जिनको आरसीएम का कपड़ा पहनते हुए शर्म नहीं आता, जिनको आरसीएम का डिस्प्ले वाल करते हुए शर्म नहीं आता, जिनको आरसीएम का प्रोडक्ट परोसते समय समय नहीं आता, उन लोगों के साथ में समय लगाएंगे तो सर आपका रिजल्ट बड़ा होगा, 80% रिजल्ट बड़ा होगा। तो सबसे पहले यही तरीका है वो समझने का, क्योंकि हम बोल के तो किसी को बोल नहीं सकते, किसी का दिल दुखाना अपना काम है नहीं, लेकिन अपने समय जी कहाँ लगाएं ये तय करना बहुत जरूरी होता है, ये सीखना बहुत जरूरी होता है। इस तरीके से काम करेंगे तो इस तरीके से काम आपका आसान हो जाएगा। और दूसरी मैं बात कर रहा था कि देखिए जब भी हम आरसीएम को लेके बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। कई बार ना हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे हाथ में क्या है। एक व्यक्ति है जो अभी बचपन से उसने कभी हीरा नहीं देखा, डायमंड नहीं देखा, और हीरा कैसा दिखता है, वो लगभग लगभग कांच की तरह दिखता है सर। हाँ, लगभग लगभग जिस तरह से कांच पे अभी रिफ्लेक्ट होने के बाद चमक आती है, तो हीरा पे प्रकाश पड़ते ही बहुत तेजी से चमक आती है। तो जिन्होंने कभी हीरा नहीं देखा, अगर उनके हाथ में आप हीरा भी दे दें, है ना, तो क्या सर उसकी कदर हीरे जैसा वो करेगा? करेगा? नो सर। नहीं करेगा। अभी सर मैं जी चाहूंगा एक बार सब सब सारे के सारे अनम्यूट हो जाएं, जिनके बैकग्राउंड से कोई आवाज नहीं आ रहा वो सारे अनम्यूट हो जाएं। सारे अपने आप को अनम्यूट कर लें, सारे अपने आप को अनम्यूट कर लें जिनके बैकग्राउंड से कोई आवाज नहीं आ रहा। जी, तो क्या वो कभी हीरे की कदर नहीं कर सकते? अगर उनको हीरा भी दे दिया और बता भी दिया कि इसकी कीमत ना 1 करोड़ रुपया है जो तुम्हारे हाथ में है, तो व्यक्ति पता है आपको क्या बोलेगा? क्या बोलेगा पता है आपको? हम ही मिले जी थे, हम ही मिले थे बेवकूफ बनाने के लिए, दुनिया में और कोई तुम्हें नहीं मिला था? जी पागल समझ रखा है क्या? हाँ, बेवकूफ समझ रखा है क्या? अरे हम
तजुर्बेकार हैं, हमने जीवन में ये देखा वो देखा। वही बात है सर, हीरे की कदर जौहरी कर सकता है, बाकी आम इंसान केवल कांच का टुकड़ा ही समझ पाएगा उसे। तो सर हमें आरसीएम बिजनेस एक हीरे के समान है, ये मैं समझ पाया। मैंने जौहरी के साथ रह के थोड़ी सी एजुकेशन ली तो मुझे समझ में आया हीरे की परख क्या होती है, क्या उसकी कीमत हो सकती है। मैं बता दूं सर, इसकी कीमत अनंत है, जिसका कीमत लगा नहीं सकते, मुझे पता है। लेकिन इसमें यही बात है कि इसको तराशना पड़ता है, इसके लायक हमें बनना पड़ता है। एक बात है सर कि अगर हम हीरे के लायक नहीं है और हमने हीरा पहन लिया इसलिए कि लोग मेरी कदर करेंगे, लोग मेरा सम्मान करेंगे क्योंकि मैं हीरा पहना हूं, तो सर जिसका तन फकीर जैसा होता है, जिसका तन गरीब जैसा होता है, लोग हीरा पहन के जाए तो भी बोलेगा कांच का टुकड़ा लटका के आया है। यानी कि मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सर अपनी क्वालिटी की, अपने इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूं सर। तो सबसे पहले आप अपने आप को जब तक इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, बिना इंप्रूवमेंट के अगर आरसीएम बिजनेस की बात करेंगे तो सर वही पर उसी तरह से आपका हीरे की कदर लगेगा जिस तरह से कांच का टुकड़ा का कदर लगता है सर। क्यों? क्योंकि आप अपने सही तरीके से उस प्रायोरिटी के साथ, उस नजरिया के साथ, एटीट्यूड के साथ, नॉलेज के साथ अपनी बातें ही नहीं रख पाएंगे और ना ही आरसीएम को उस तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे सर। तो बहुत जरूरी है कि आप ना जौहरी बनने के एजुकेशन ले, आप ना उसकी कदर समझने के एजुकेशन ले, तब जाके जब इसकी बात आप लोगों के सामने रखेंगे सर, रिजल्ट बहुत शानदार होगा सर। दूसरा बात मैं कर रहा हूं सर कि अगर आप हीरे का कारोबारी हैं और आपने फुटपाथ पे हीरा बेचना शुरू कर दिया, तो क्या सर कितने लोग हैं जो आपसे एक भी हीरे का टुकड़ा तक खरीदेंगे? क्या कोई आपको मिलेगा ऐसा कोई पागल जो आपके पास बोलेगा सर आप तो हीरा बेच रहे हो फुटपाथ पे, आपसे मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा? कोई मिलेगा सर? नहीं, नहीं, नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं मिलेगा उसके लायक हमें शोरूम तैयार करना पड़ता है, उसके लायक वो समझने के लिए वो इन्वायरमेंट तैयार करना पड़ता है, उस तरीके से वो डिजाइन करना पड़ता है सर। क्योंकि वो सब दिखाने के लिए, समझाने के लिए है कि यहाँ पे कीमती चीज मिलता है सर। आपका शोरूम, आपके पास जो हीरा है उसका शोरूम आप हो सर। आपके चेहरे की चमक, आपके कपड़े की चमक, आपके जूते की चमक, आपके बात की चमक, आपके डिस्प्ले वॉल की चमक सर उसे ये दिखा देगा कि ये व्यक्ति हीरे का व्यापारी है, ये व्यक्ति जौहरी है और ये हीरे का ट्रांजैक्शन करता है, ये हीरे का कारोबार करता है, मैं भी इससे हीरा ही खरीदूंगा, ये कांच का टुकड़ा नहीं हीरा बेचता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आरसीएम को किस तरीके से बताते हैं। मैं बात कर रहा था कि किस तरीके यस से सर। प्रेजेंट करते हैं। अगर आपने कहा कि सर ये आरसीएम बिजनेस है, इसमें जीवन बदल सकता है, तो सबसे पहले अपने बाल का स्टाइल तो बदल ले। अगर आरसीएम बिजनेस जीवन बदलता है तो सबसे पहले अपने दांतों की चमक तो बदल ले। आरसीएम बिजनेस जीवन बदलता है तो सबसे कपड़े पहनने का स्टाइल तो बदल ले। अगर आप अपने छोटी छोटी चीजों को नहीं बदल पाए जिस बिजनेस से, सर क्या उससे वाकई जिंदगी बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। तो इन चीजों के ऊपर काम नेवर। करना बहुत जरूरी है। ये छोटी सी चीज है सर, लेकिन अगर इस पे काम करेंगे सर रिजल्ट बड़ा होगा सर, मेहनत कम लगेगी सर, रिजल्ट आपके पास बड़ा आने वाला है। तो इस तरीके से काम करना है, प्रायोरिटी के साथ काम करना है। एक बात मैं और बताता हूं सर, एक बात की घटना है। एक व्यक्ति ने आरसीएम बिजनेस के बहुत से लोग थे उसमें, और वो सर सच्ची घटना, सचिन सर की टीम की घटना है। वो सारे लोग भिलवाड़ा जा रहे थे जिसमें 4 तरह के लोग थे और उसमें से 3 टीचर थे। 3 जो है आपके मैक्सिमम यहाँ पे टीचर हमारे साथ में है। तो उसने एक व्यक्ति से, सामने वालों को उत्सुकता होती है कि भैया इतना सभ्य तरीके से लोग बात कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और आपस में भी तालमेल बहुत बढ़िया है, लेकिन वो जानना चाहा कि सर आप करते क्या हैं, है ना, क्या करते हो? तो वो जानने के लिए उससे पूछा कि सर नाम क्या है सर, आप बताएंगे, और करते क्या है? तो बोला सर मेरा नाम मिस्टर एक्स शर्मा है और मैं ना टीचर हूँ और आरसीएम का मीटिंग भी है भीलवाड़ा में तो वही जा रहे हैं। हाँ जी। तो सर उसके पास कोई उपलब्धि नहीं थी, वो जीरो पिन पे था, जीरो उसका बिजनेस था। और दूसरा एक व्यक्ति था, वो बोला कि सर मैं ना आरसीएम बिजनेस करता हूँ, दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस, दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस, जहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, रिजल्ट बहुत हाई रिटर्न है सर, और मैं इस बिजनेस का सर रॉयल्टी अचीवर हूँ। और सर उसने बोला धीरे से कि सर मैं पब्लिक सर्वेंट यानी कि गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, बाय प्रोफेशन में टीचर भी हूँ। उसने टीचर को धीरे से कहा, आरसीएम को बड़े स्ट्रांग तरीके से कहा, वो सर रॉयल्टी था। एक व्यक्ति वहीं पे खड़ा था, बोला सर उसका तीसरा नंबर का जो था वो व्यक्ति, वो भी बाय प्रोफेशन टीचर था। उसने कहा सर मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, संघर्ष करते जा रहा था,
कभी सर ये समाधान मिलने का कोई गुंजाइश नहीं लग रहा था, लेकिन सर मुझे मेरे किस्मत मेरा चमक रहा था, और मेरे गुरुजन, मेरे एक साथी, मेरे गुरु, मेरे मेंटर मिस्टर कोई एक शर्मा थे वो भी, और उन्होंने मुझे लाके बिजनेस दिया, और मैं उनका जीवन भर शुक्रगुजार रहूंगा। सर इस बिजनेस की ताकत ये है सर, मैं पार्ट टाइम 4 घंटा इस बिजनेस को करता हूँ, और पार्ट टाइम की ताकत ये है सर कि पिछले 2 साल से मैं ये कर रहा हूँ, और मेरी इनकम आज सर महीने का 70,000 रुपया है। और पार्ट टाइम में या तो पहले से जिस काम को कर रहा था उसे मैं पार्ट टाइम के रूप में देखता हूँ, और उससे भी सर मेरी इनकम 20,000 रुपया आ जाती है। तो प्रायोरिटी के ऊपर बात है सर, आप जिस काम को करते हुए शर्म महसूस होगा उसमें शर्म जैसा रिजल्ट आएगा, जिस काम को करते हुए गर्व महसूस होगा उससे सर आपको गर्व जैसा रिजल्ट आएगा। एक और मैं उदाहरण से साथ आप समझ पाएंगे सर। एक बार एक व्यक्ति ना पान बेचता था, और आज भी उसका पान मशहूर है सर, मुंबई में है वो, और उसका पान सर अभी एक जोड़ा पान सर 7,000 रुपए का आता है। 7,000 रुपए का क्या पान बेचा जा सकता है? बिल्कुल बेचा जा सकता है सर, अगर उसने प्रायोरिटी के साथ उस काम को किया, अगर उसने गर्व के साथ उस काम को किया, उसने अपनी पूरी शिद्दत के साथ में काम किया। अगर गॉड के बाद किसी को प्रायोरिटी दिया तो उसने उस अपने काम को दिया। जो व्यक्ति अपने काम को प्रायोरिटी देता है सर, वो काम उसको नंबर 1 ले जाता है सर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको करना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज तो मेरा इतना ही समय था, और सर 6 मिनट हमारे पास हैं सर। मैं आप सभी का रिव्यू चाहूंगा, लेकिन मैं इसके लिए हैंड ओवर करता हूं मिस्टर लालू शर्मा जी को। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू लालू सर। जी धन्यवाद सर। आज हमने बहुत अच्छा चीज सीखा सर कि जीवन में हमें पहली प्राथमिकता किसे देना है, और प्राथमिकता ही हमारी सफलता को तय करता है। हम एक अजीबोगरीब ढंग से बिजनेस को कर रहे थे। आज मुझे पता चला कि पेड वर्जन और फ्री वर्जन में क्या लॉस एंड बेनिफिट है। तो थैंक यू सर आँख खोलने के लिए। और जैसा मैंने अभी मीटिंग के पहले घोषणा करी है, मैं इस रास्ते पे निकल पड़ा हूँ, और मैं अपने टीम के लोगों को भी कहूँगा कि अगर आप साथ चलते हैं तो मैं आपको भी उस जगह पे पहुँचाऊँगा, बशर्ते चलना पड़ेगा मेरे हिसाब से, यानी कि सिस्टम के हिसाब से। मैं यानी अपलायन, और अपलायन सिस्टम होता है सर। और यहाँ पे आरसीएम बिजनेस का एक बुक है, कैसे करें आरसीएम बिजनेस, पहले ज्वाइनिंग के साथ में मिलता था। उसमें लिखा हुआ है कि सर एक अच्छी टीम आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ऐसा नहीं लिखा गया है कि ना कि आपको एक अपलाइन। तो आज हमने जो भी सीखा वो एक सिस्टम था, क्योंकि अपलाइन यहाँ पे एक सिस्टम होते हैं, और सिस्टम का वैल्यू देना, सिस्टम को मतलब उसको क्या बोलते हैं सर, उसके प्रति ग्रेटफुल होना। ग्रेटफुल मतलब आभार होना, आभारी होना। सर ये तभी हो पाएगा जब हम अपने मन वचन कर्म से। आरसीएम बिजनेस बिल्कुल ये हृदय परिवर्तन का बिजनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी का बिजनेस है। अपने आप को मोड़ना पड़ता है, अपने आप को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। आज हमने गया था, कुछ लोगों को प्लान दिखाया, प्रोडक्ट भी साथ में था, प्रोडक्ट सेल भी हुआ। लेकिन वहाँ का एक घटना मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद आया कि वहाँ पे खाटे बिछा हुआ था, और मैं चेयर एक ही था, मैं चेयर पे बैठा हुआ था, और जो घर वाले आए तो मैं उनको चेयर दिया, आइए सर प्लीज बैठिए सर, और मैं उठ करके खाटी पर बैठ गया। आई थिंक वो खुश हुआ, और वहां से जो मुझे रिजल्ट मिला वो शानदार मिला। थैंक यू। तो अब मैं सर एक एक करके अपना रिव्यू लेना चाहूंगा, मैं ज्यादा समय ले लिया। जो भी अपना रिव्यू देना चाहते हैं कृपया अपना हाथ खड़ा करें। अब मैं इसी तरह से काम करूंगा, पहले जहां भी टाइम देना होगा मैं फ्री, पेड और प्रीमियम इस तरह बात करूंगा। तो जो भी बात रखना चाह रहे हैं सर, अपना हाथ राइज हैंड करें, अन्यथा मैं समझूंगा कि कोई कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि 9 बजे हम मीटिंग को समाप्त कर देंगे। हैंड रेज करें, हैंड रेज का ऑप्शन आता है। आप जी सर, जय श्री जी जी हर्षम जी। जी मनोहर जी, जी पहले सर। हैंड रेज करना होता है सर, कोई नहीं, बोलिए। जी जैसे कि थैंक यू। हम कोई भी काम करते हैं, जैसे आरसीएम हो गया, या कोई भी काम जैसे हमको आगे बढ़ना, वो काम करने में हमें शर्माना नहीं चाहिए कभी भी। अगर हम शर्माएंगे
उस बिजनेस ले सकते हैं, क्योंकि जी हमको थैंक शर्म यू सर, लगेगा तो मैं थैंक यू, कहाँ से आगे थैंक यू मनोहर जी। बढ़ाऊंगा। ओके ओके सर, ब्रीफिंग नहीं करना है, एक लाइन का मैसेज सर। थैंक यू सो मच। दामोदर जी। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। आज की मीटिंग से हमें ये मिला है कि चूंकि हमारा मुकेश कोठारी कहते हैं सेमी को डॉट, ये तीनों हटा ही देना है। यदि बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो ये तीनों हटा देना पड़ेगा। जिस जिसने किया शर्म फूटे करम। इसलिए वो सब बात तो नहीं सर, आज जितने भी लोग को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और समझ पा रहा हूँ, वो क्या है, उनके सारे हट चुके हैं। और यदि तीनों में से कहीं एक भी रह गया सर, तो अभी जो कामयाबी आपका दो चार साल में जो नहीं आ पाया, आने वाले 2-4 साल में उसी तरह से कामयाबी का लेट आएगा सर। लेकिन वो सारा हटा देना पड़ेगा सर। थैंक यू जी दामोदर सर, जी। ओके सर। प्रताप जी। एक मिनट समय और है सर। प्रताप जी नहीं सुन रहे। मनोहर अंसारी जी। मनोहर जी, मेरी बात पहुंच रही है आपके तक? नहीं पहुंच रही है। नीचे शैलेश जी हैं। शैलेश जी। आज का यस मीटिंग सर। का रिव्यू सर। सर जो ये सर, हमें तो यही समझ में आ रहा है सर कि जो फ्री वाला जो हम कर रहे थे सर, उसको अब नहीं करना है, और जी पेड वर्जन में हमको काम करना है ताकि हमको रिजल्ट बढ़िया मिले और जल्दी मिले। जी तो इस पर हम जी काम थैंक करेंगे यू। सर। जी लास्ट में सर जी थैंक यू सर। बाकी रिव्यू हम आज कल ले लेंगे, और 1 मिनट में समय लूंगा। और अ, जी दो खुशखबरी है बड़ी, कि 22 जी तारीख सर। को, जी 21 तारीख को हम लोग का महीने में 4 बार टेक्निकल अचीवर की मीटिंग होती है। 1 तारीख को, 7 तारीख को, 15 तारीख को और 21 तारीख को, फिर 28 तारीख को। तो उसमें क्या है सर, अगले दिन ही हमने सर से बात की, और काफी रिक्वेस्ट के बाद समय मिल गया है। तो 22 तारीख को 21 तो टेक्निकल का मीटिंग है, 22 तारीख को 7 बजे हम लोग को कनेक्ट होना है, क्योंकि बाकी हम लोग मीटिंग के बाद 7:30 बजे तक कर लेंगे। 7:30 बजे से 40 मिनट का समय रहेगा इनका, श्याम सर का। श्याम सर हमारे साथ में आ रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है, श्याम सर ने समय दे दिया। और उस दिन सर क्या हमारे जूम पे आ रहे हैं? जी हमारे जूम पे आएंगे। और 29 तारीख को सचिन सर आएंगे। 29 को? जी 29 को सचिन सर आएंगे। जी तो बहुत शानदार मौका है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, हाँ जी, वो कम से जी कम जी 10 लोगों की जिम्मेवारी लें लिखित रूप से, कि किन किन लोगों को आप कल, है ना, कल जूम पे लाएंगे। वो सारे लोग मुझे लिखित रूप से, मुझे या लालू सर को व्हाट्सएप कर देंगे अपने स्तर पे, कि कौन कौन। और वो 10 का ही जिम्मेवारी आपको लेना है, 20 का, 100 का, 50 का, 500 का नहीं लेना है सर। सिर्फ 10 का है। उनको जी 10 को ही कॉल करके, अच्छा उसमें से जो निकल गया उसके जगह पे दूसरा डाल देना, लेकिन 10 कॉल आपके होना चाहिए। 10 लोग आपके माध्यम से जूम पे आना चाहिए। क्या तैयार है? मेरी जी बात से सहमत है सभी? सहमत है सभी? सर, उसमें से वैसे लोग हो सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर हो सर। कोई बात नहीं, नए लोग को भी बिठा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को भी बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए समय निर्धारित रहेगा। उसके बाद वो फर्स्ट जो हमारा सेशन एक्सपायर होता है, उसमें उनका खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही जी है? नए लोग के लिए 40 मिनट का सेशन रहेगा, बाकी पुराने के लिए फिर उसके बाद, क्योंकि मेरा सेशन तो लगभग आप लोग लास्ट में ही देते हैं, तो इस बीच मार्केटिंग प्लान वगैरह खत्म हो जाएगा। ट्रेनिंग की सेशन जो लास्ट में आएगा सर, और उसमें उसी बीच हमको मौका देंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन की बात हो जाएगी। तो ये नए लोगों को भी लाना है, किसी को भी लाना है, मतलब नए लोगों को लाना है और डिस्ट्रीब्यूटर को लाना है, मिला के 10 लोगों की जिम्मेदारी लेनी है, कि मुझे लाना ही लाना है डेली। राइट सर? जी तो जी सर। कितने लोग तैयार हैं सर? वो एक बार यस के बटन को क्लिक गॉड, करके 22 बोले तो परसों? हाँ जी, परसों परसों कल ओके का सर। समय जी, कल और परसों का समय है जी। शैलेश जी ने यस कहा, 10 लोगों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। दामोदर जी ने यस कहा। किरण प्रताप जी का कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक, रिस्पांस नहीं आया। मनोहर सिंह जी का नहीं आया। मनोहर सिंह जी का कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। पीके शर्मा जी का नहीं आया अभी तक। जिनकी उसमें मदद चाहिए वो अपलाइन से मदद ले सकते हैं। किरण प्रताप जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सर रिप्लाई करें। किरण प्रताप सिंह जी, हेलो। मनोहर अंसारी जी, भाई ठीक है, जो नहीं कर पाते 2 लोग को लाएं, 5 के लाएं, मतलब 10 का टारगेट लेना है, और अपलाइन से बात करवा के वो 10 को पूरा करें सर। जी पीके शर्मा जी, आपका कोई रिप्लाई नहीं है अभी तक?
रविंद्र शर्मा जी शायद मेरे साथ में नहीं है। मनोहर अंसारी जी का भी कोई रिप्लाई नहीं। किरण प्रताप सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? सर इतने बेशुद्ध ना हो जाएं सर कुछ। जी जी जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। सभी को जय हिंद, जय आरसीएम। एक बार सभी अनम्यूट करेंगे। जय आरसीएम को उद्घोष के साथ हम मीटिंग को समाप्त करेंगे। सभी एक बार अनम्यूट करें अपने आप को। एक मिनट, किन्हीं का मैसेज आया है। ग्रेट मनोवर जी क्या लिखे हैं, नहीं आया इसमें। हाँ, और एक ठीक है सर। जी, ये जो श्याम अग्रवाल जी का प्रोग्राम है वो 7 बजे है ना? 7:30 बजे से वो सर इसी आएंगे। आईडी पे? हाँ, सेम आईडी पे। हाँ सर आएंगे 7:30 बजे, सेम हाँ इसी आईडी पे। हाँ, ओके। क्योंकि हम लोग को पहले कनेक्ट हो जाना है, ताकि लोगों को कनेक्ट करके लाना है फोन से। बाकी पहले आएंगे तब ना लोगों को ला पाएंगे कि आप आइए, आप आइए, आप आइए, जी हाँ, ऐसे जी करके, हाँ, है ना। तो बिल्कुल कल उसकी बिल्कुल पहले बिल्कुल। ही है, और कल परसों करके उसको वो जो है ना, जितने 10-10 लोगों का टारगेट लेके पूरा करना है सर। ठीक है सर। जी सर, तो जी सर। जय हिंद, जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय जय हिंद, जय आरसीएम। आरसीएम। जय हिंद। जय आरसीएम। जी, जय आरसीएम। जय चल